सो हेलो फ्रेंड, मैं पॉलिटी का पार्ट 5 लाया हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ओनली टारगेट है BHU एंड AU। तो चलिए आज इस वीडियो को चालू करने से पहले एक बेहतर मोटिवेशनल के साथ चालू करते हैं कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वो टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप लोग किसी भी एंट्रेंस प्रीवियस उठा कर देखिएगा तो वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 1 से 2 क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग BHU उठाइए या AU के उठाइए या चाहे MU को उठाइए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए और ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पूछेगा आप लोग से कि संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया था, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से या US से कभी कभी देता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। ठीक है, कि मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछेगा आप लोग से सर्वोच्च न्यायालय का गठन शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये USA से लिया गया है। ठीक है, चलिए मौलिक कर्तव्य और 5 वर्षीय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रूस से लिया गया है। ये रिपीट बार बार एग्जाम में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। संघानात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद, ये कनाडा से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशांक और राज्यपाल का पद, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, चलिए संविधान के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2021 का प्रीवियस उठाकर देखिएगा, BHU में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है 2020 में। ठीक है, कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ठीक होगा, जबकि चक्र में 24 तिलिया होती है। यह सरनाथ में स्थित अशोक स्तंभ में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि राष्ट्रीय जनगण, ये संविधान सभा द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रीय ध्वज की गान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रगान 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में। ठीक है, वो कब गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। ठीक है, और उस समय के पूछता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के मिशन नारायण थे। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ हर टॉपिक का पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितना बन रहा है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग से कभी पूछेगा कि जनगण मन राष्ट्रीय किसने रचित किए हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और पूछेगा कि कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसकी अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकेंड होती है। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, कब गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 में। ठीक है, उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मिशन नारायण। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग पहले हर टॉपिक का पहले थ्योरी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप प्रीवियस उठा कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि भाई थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, थोड़ा लॉजिकल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड करता हूँ, फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। ठीक है।